नभूतिस भगवत अरहत सम्मा संबुद्धिस नभूतिस भगवत अरहत सम्मा संबुद्धिस नभूतिस भगवत अरहत सम्मा संबुद्धिस ये च बुद्धायतीताः ये च बुद्धाय नागता प्रत्युपन्नं च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा ये च धम्मायतीताः ये च धम्मानागता प्रत्युपन्नं च ये धम्मां वन्दामि सर्वदा ये च सङ्घायतीताः ये च सङ्घाय नागता प्रत्युपन्नं च ये सङ्घा वन्दामि सर्वदा। महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान ने दिया हुआ जो सद्धर्म, भगवान ने सुस्पष्ट सुव्याख्यात किया हुआ वह सद्धर्म और बुद्ध के धर्म के संघ के गुणों को धारण करते हुए धर्म में से प्रतिष्ठित होने वाला भगवान का वह अरिय सावक संघ प्रथमतः इन तीनों रत्नों का अभिवादन करते हुए जो द्वितीय बुद्ध शासन की आधारशिला बने, जिन्होंने पवित्र नागपुर दीक्षा भूमि पर 3 शरण और 5 शीलों में प्रतिष्ठित करते हुए 5 लाख लोगों को यह धर्म में यह निस्संदेह जो धर्म का संवेग जागा, वही बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने द्वितीय बुद्ध शासन की इसी जम्बूद्वीप में नींव डाली, उन्हीं को याद करते हुए गुरु शिष्य परंपराओं ने जो जो भगवान की वाणी को शुद्ध रूप से छठे संगायन तक जो सुरक्षित बरकरार रखी, उन सभी महानुभावों को याद करते हुए पूज्य भिक्षु संघ और उपासक उपासिकाएं सद्धर्म श्रवण करने का बड़ा उत्तम क्षण है यह। जैसे हम कोई बुद्ध विहार में प्रवेश करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो वंदन करने के समय, प्रणाम करने के समय नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स 3 बार कहते हैं। क्या होता है? हाँ, नमन करते हैं। किनको? उनको नमो तस् नमन करते हैं। किनको? बुद्ध भगवान। भगवान यह शब्द
पाली का शब्द है। जितने सारे भूतकाल के सम्यक संबुद्ध हुए, वर्तमान में और भविष्य में जितने सारे सम्यक संबुद्ध होंगे, केवल यही सम्यक संबोधि प्राप्त करने वाला जो महापुरुष होता है, उन्हीं को ही भगवान इस विशेषण से बुलाया जाता है। केवल सम्यक संबोधि प्राप्त करने वाले महापुरुष को ही, जिनके शरीर पर 32 लक्षण एवं 80 अनुव्यंजन धारण किए हुए ऐसी काया को जो निर्माण करते हैं, वही सम्यक संबुद्ध कहलवाते हैं। तो वह भगवान कहते हैं। भगवान यह विशेषण केवल सम्यक संबोधि प्राप्त करने वाले महापुरुषों को ही दी जाती। भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो इति भगवा। जिसने अपने राग द्वेष मोह की सारी कड़ियों को भग्न भग्न कर दिया हो, उसी को ही भगवान कहते। भवा सवा उच्चति इति भगवा। जितने ऐसे पत्थर के लकीर वाले जो बहुत संस्कारों का संग्रह करते करते जो बहुत तृष्णाओं का जितना सारा जंजाल है, उन सारे बहुत तृष्णाओं की निर्जरा की, उन्मूलन किया, निर्मूलन किया, तो दुख मुक्त हुए। बार बार जन्म लेने वाली जो बहुत तृष्णाएं होती है, बार बार वो जन्म लेते रहे, दुख में पड़ते रहे। अरे अब जब कोई व्यक्ति सम्यक संबोधि को प्राप्त करता है, उसका दोबारा जन्म नहीं हुआ करता। तो उन्होंने सारे भव तृष्णाओं की जितनी जड़ें, जितनी राग की, देश की, मोह की सारी कड़ियों को भग्न कर दिया हो, वही बुद्ध है, सम्यक संबुद्ध कहलाते। उन्हीं को ही भगवान इस विशेषण से बुलाया जाता है, अन्य कोई व्यक्ति को नहीं। लेकिन अलग अलग देश विदेश में अलग अलग शब्दकोश जो है, उसमें भगवान इस शब्द का अर्थ ईश्वर, परमेश्वर, गॉड इस अर्थ में किया जाता है। भगवान इस शब्द का अर्थ कभी गॉड नहीं होता, ईश्वर नहीं होता, परमेश्वर नहीं हुआ करता। केवल सम्यक संबोधि प्राप्त करने वाले ऐसे 32 लक्षण एवं 80 अनुव्यंजन धारण करने वाला जो शरीर होता है, जो सम्यक संबोधि प्राप्त करते हैं, उन्हीं महापुरुष को भगवान इस विशेषण से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। नमो तस्य भगवतो। उन भगवान सम्यक संबुद्ध को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। तो भगवान इस शब्द का अर्थ सुन लिए। अरहतो, जो अरहत हुआ, अरे यानी दुश्मन, शत्रु, हंत यानी हनन कर रहे, जितने अपने भीतर के बाहर के शत्रुओं के विषय में बातें हो रही है, भीतर के सारे शत्रु, अरे यानी शत्रु, दुश्मन, और हंत यानी हनन करने वाला, जिसने अपने सारे भीतर के सारे दुश्मनों को परास्त कर दिया हो, मुक्त हो गया हो, अरहंत हुआ हो, 10 गुणों को संग्रहित करते हुए 10 संयोजन, 10 बंधनों को, ये मार बंधन हुआ करते। ये कामछंद, व्यापाद, स्थीन विद्य, औदत्य, कौकृत्य, सक्का दिट्ठी, विचिकित्सा, मान, रूपराग, अरूपराग, अविद्या, यह 10 बंधन है, मार बंधन है। इसे 10 मार बंधनों को तोड़ करके जो 10 संग्रहित जो सद्गुणों को धारण करते हुए 10 मार बंधनों को परास्त करता है, तोड़ता है, काटता है। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, सम्यक ज्ञान और सम्यक विमुक्ति, इसी 10 सद्गुणों को धारण करते हुए 10 संयोजनों को परास्त करता है, दुश्मनों को परास्त करता है, वह व्यक्ति मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है, अरहत्व प्राप्त करता है। ये मुक्ति की चारों सीढ़ियां प्राप्त, शोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत, जिसने सारे दुश्मनों को, 10 दुश्मनों को परास्त करते हुए मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लिया, वह अरहत कहला गया। अरहतो, वो अरहत प्राप्त हुए। सम्मा संबुद्धस्य, अब सम्यक संबुद्ध हुए। सम्यक संबुद्ध संपूर्ण ज्ञानी, संपूर्ण प्रकृति है, प्रकृति का सारा ज्ञान। न जाने भगवान ने जो अनुसंधान किया, संशोधन किया, 100,000 करोड़ चक्रवाल है। आपका विज्ञान जरा बड़ा पिछड़ा हुआ है। 100,000 करोड़ चक्रवाल, और एक एक करोड़, एक एक चक्रवाल में 31 प्रकार के लोग, 4 काम दुर्गति भूमि वाले, नरक लोक, प्रेत लोक, असुर लोक,
तिर्यक, पशु पक्षी प्राणी पंछी कीट पंछी इत्यादि इत्यादि, ये काम दुर्गति अपाय गति वाले मनुष्य लोग हो, चतुर्थ महाराज जी के देवता हो, तावंतिसा देवता हो, यामा देवता हो, तुषिता देवता हो, निम्मान रति देवता हो, निम्मान वसवती देवता हो, ये 6 प्रकार के देवता लोग और मनुष्य लोग, यह काम सुगति भूमि वाले लोग। और महाधम्मराजी का देवताओं से लेकर के अकनिष्ठ का देवता है, धम्मचक्र पवत्तन सूत्र में सारे देवताओं के नाम गिने जाते हैं। 16 प्रकार के रूप ब्रह्मलोक और 4 अरूप ब्रह्मलोक, जो काया नहीं होती, केवल चित्त ही होता है। आकाशांचायतनं विज्ञानंचायतनं आकिंचन्यायतनं चित्तं नैव संज्ञाना संज्ञायतनं चित्तं, ये 4 अरूप प्रकार ये ब्रह्मलोक, जिसे किसी एक एक प्लैनेट्स में, एक एक चक्रवाल में 31 प्रकार के लोग हुआ करते हैं, अलग अलग स्थूल हो या सूक्ष्म हो, ऐसी काया धारण करने वाले। जब कहीं यह विज्ञान पहुंचेगा, जानेगा, तब जानेगा। लेकिन भगवान ये भूत का, वर्तमान का और भविष्य काल, तीनों कालों की जानकारी है, संपूर्ण जानकारी है, संबंयु सभी प्रकार की, भूतकाल की, वर्तमान की और भविष्य काल की, तीनों कालों की जानकारी रखने वाले वही सम्यक संबुद्ध हुआ करते हैं। बोधि भगवान ने जो अपने स्वयं के प्रयत्नों के आधार पर बोधि ज्ञान का अनुसंधान किया, स्वयं के प्रयत्नों के, इसलिए वो स्वयं गुरु कहलाएंगे। उनका कोई गुरु नहीं हुआ करता, सम्यक संबुद्ध के गुरु कोई नहीं हुआ करते, इसीलिए वो स्वयं गुरु बन गए। स्वयं प्रयत्नों के आधार पर भगवान ने जो सैद्धांतिक पक्ष का अनुसंधान किया, खोज की, चत्तारी सतिपट्ठाना काये कायानुभस्सी विहरति, वेदनासु वेदनानुभस्सी विहरति, चित्तेषु चित्तानुभस्सी विहरति, धम्मेषु धम्मानुभस्सी विहरति, आतापि संपजानो सतीमा विनय्य लोके अभिज्ञा दोमनस्स। कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना, ये 4 सतिपट्ठान हो गए, 4 बोधि के ज्ञान, बोधि का ज्ञान का अंग हुआ। चत्तारी सम्मा प्रधाना, सम्यक प्रधान, प्रहाण प्रधान, भावना प्रधान, अनुरक्षणा प्रधान, 4 सम्यक प्रधान, संवर प्रधान, भावना प्रधान, अनुरक्षणा प्रधान, ये 4 प्रधान कहे गए। 4 और 4 8 अंग हुए। चत्तारी इद्दिपादा, छंदाधिपति छंद संपयुक्त कानंचं धम्मानं तं समुत्थानानं च रूपानं अधिपति बच्चेन बच्चे, वीर्याधिपति वीर्य संपयुक्त कानंचं धम्मानं तं समुत्थानानं च रूपानं अधिपति बच्चेन बच्चे, चित्ताधिपति चित्त संपयुक्त कानंचं धम्मानं तं समुत्थानानं च रूपानं अधिपति बच्चे बच्चे, विमंसाधिपति विमंस संपयुक्त कानंचं धम्मानं तं समुत्थानानं च रूपानं अधिपति बच्चेन बच्चे, छंद इद्दिपाद, वीर्य इद्दिपाद, चित्त इद्दिपाद, विमंसा इद्दिपाद। इसी प्रकार 4 और 4 8 और 4 12 अंग हुए बोधि के ज्ञान के। श्रद्धा बल, वीर्य बल, सती बल, प्रज्ञा बल, समाधि बल, यह 5 बल हुए। तो 12 और 5 17 अंग हुए। पंच इंद्रिया, श्रद्धा इंद्रिया, वीर्य इंद्रिया, सती इंद्रिया, प्रज्ञा इंद्रिया, समाधि इंद्रिया, 17 और 5 22 अंग हुए बोधि के ज्ञान के। सप्त भोजंग आई थी, सती संभोजंग, धम्म विषय भोजंग, वीर्य भोजंग, पिति भोजंग, पश्चब्दी भोजंग, समाधि भोजंग, उपेक्षा भोजंग आई थी। इसी तरह ये 7 बोधि के अंग कहलाए जाते। इसी प्रकार ये 22 और 7 29 और अरियोठंगिको मग्गो, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि, ये अरियोठंगिको मग्गो, ये अर्य मार्ग 8 अंगों वाला। इसी प्रकार 29 और ये 8 कुल मिलकर के 37 अंग हुआ करते हैं। तो इसलिए भगवान के इस सैद्धांतिक पक्ष को 37 बोधि पक्षीय धर्म कहा जाता है। ये रहा भगवान का सैद्धांतिक पक्ष। अब भला ये सैद्धांतिक पक्ष है, ये सिद्धांत है, अब ये व्यवहार में प्रत्यक्ष उतारे कैसे, अनुभव में उतारे कैसे? तो इसी तरह 40 प्रकार के जो कम्मठान है, जो शमत भावना के कम्मठान कहे जाते हैं, जिसे अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया से गुजरते हुए खनिक समाधि, उपचार समाधि और अर्पणा समाधि पहुंच पा करके अपने मन को बिल्कुल इतने स्थित प्रज्ञता की ओर ले जाने की क्षमता को प्राप्त करता है। और कोई व्यक्ति इसे ही, कोई व्यक्ति हो इस पथ पर चलता है, मार्ग पर चलता है, तो तदंग प्रहाण प्राप्त करते हुए, तदंग प्रहाण को प्राप्त करने का मतलब यह होता है तो शील में
गृही हो या गृह त्यागी हो, शील त्रिविध परिशुद्ध शील पुष्ट करता है। जो स्वयं भी, जैसे कोई ये 5 शीलों में ये पहला शील प्राणी मात्र की हिंसा से विरत रहने का जो शिक्षा पद है, हम भी नहीं करना चाहिए, औरों को कोई प्रेरणा भी नहीं देनी चाहिए किसी प्राणियों की हत्या करने की, या किसी ने हत्या भी कर दी तो उसका समर्थन भी ना करना चाहिए, उसका अनुमोदन भी नहीं करना चाहिए। तो त्रिविध परिशुद्ध शील पुष्ट हुआ। इसी तरह त्रिविध परिशुद्ध जैसे शील पुष्ट होता है, उसी को ही तदंग प्रहाण कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने शील को ही पालन न करते हुए कोई व्यक्ति सम्यक समाधि का अभ्यास कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं पाता, वो खनिक समाधि, उपचार समाधि, अरे अर्पणा समाधि तो कितनी लंबी रही, कितनी दूर की रही, जब तक कोई ये तदंग प्रहाण को प्राप्त नहीं करता, त्रिविध परिशुद्ध का पालन नहीं करता। त्रिविध परिशुद्ध शील समाधि के लिए होता है, सम्यक समाधि के लिए होता है। कोई व्यक्ति अपने मन को वश में करने की इस प्रक्रिया के 40 कम्मठ ठानों से गुजरता है, तो खनिक समाधि से लेकर उपचार समाधि तक, वह अर्पणा समाधि तक पहुंच पाया हो, जो एकदम जैसे खंबे की तरह, कोई खंबा कोई हिलता नहीं, डुलता नहीं है, ऐसी सम्यक समाधि को प्राप्त करते हुए जो व्यक्ति अनित्य के सब्बे संखारा अनित्याति, सब्बे संखारा दुखाति, सब्बे धम्मा अनत्ताति, यदा पඤ्ඤाय पश्यति अथ निब्बिन्दति दुःखे समग्रो विशुद्धिया, अनित्य के बोध को, दुख के बोध को, अनात्म के बोध को जानता है, त्रिविध प्रज्ञा के तीनों हिस्सों में रमन करना जो सीखता है, प्रज्ञा विहारी बनता है, उसी को समुच्छेद प्रहाण कहते हैं। समुच्छेद प्रहाण, ये खनिक समाधि, उपचार समाधि और अर्पणा समाधि जो हुआ, उसको विखंबन प्रहाण कहते हैं। ऐसे व्यक्ति तदंग प्रहाण से लेकर विखंबन प्रहाण को प्राप्त करता है, और विखंबन प्रहाण से लेकर ये त्रिविध परिशुद्ध ऐसी अनित्य के, दुख के और आत्म के बोध को जगाते हुए अंतर मन की गहराई में जाकर के अंतर मन की जड़ों को निकाल बाहर करने वाली प्रज्ञा, चीरते हुए, बींधते हुए, काटते हुए ले जाने वाली, वह अपने भीतर निर्माण करता है, वही समुच्छेद प्रहाण कहते हैं। समुच्छेद प्रहाण, जो जड़ों सहित सारे तृष्णाओं के, काम तृष्णाओं, भव तृष्णाएं, विभव तृष्णाओं का सारा जंजाल है, जो 1500 कुल मिलाकर के 1500 प्रकार की जो तृष्णाओं का संग्रह होता है, वह निकाल करके जो व्यक्ति स्वयं प्रयत्नों के आधार पर यह बोधि ज्ञान का अनुसंधान करते हुए, बोधि ज्ञान की धारण करते हुए विमुक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है, भूत, वर्तमान और भविष्य के कालों की पूर्ण रूपेण जानकारी प्राप्त करता है, उसे ही सम्यक संबुद्ध कहलवाते हैं। इसी तरह यह संक्षिप्त में नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, भगवान की वाणी है। हर भगवान, कोई भगवान हो, जैसे सिद्धार्थ गौतम हुए, इस वर्तमान में भूतकाल के जितने सारे सम्यक संबुद्ध हुए, वर्तमान में और भविष्य काल में जितने सारे सम्यक संबुद्ध होंगे, अपनी वाणी को पाली भाषा में ही कहेंगे। जब भी कहीं बुद्ध उत्पन्न हुआ करते तो उस समय में पाली भाषा का विकास होता ही है, इसीलिए पाली को ही बुद्धवाणी कहलाई गई, भगवान की वाणी कहलाई गई। इसीलिए भगवान की इस वाणी को बरकरार रखते हुए जो व्यक्ति ऐसे 37 बोधि पक्षीय धर्म, अच्छा हुआ इस युग में द्वितीय बुद्ध शासन की आधारशिला को इस नींव को खड़े करते हुए बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का जो झंडा है, वो इस देश के झंडे पर ये पठान की कड़ियां, हेतु बच्चेयो, आरंभण बच्चेयो, अधिपति बच्चेयो, अनंतर बच्चेयो, समनंतर बच्चेयो, सहजात बच्चेयो, अन्यंग अन्यंग बच्चेयो, निश्चय बच्चेयो, उपनिश्चय बच्चेयो, पुरेयात बच्चेयो, पच्छाजात बच्चेयो, आसेवन बच्चेयो, कम्म बच्चेयो, विभाग बच्चेयो, आहार बच्चेयो, इंद्रिय बच्चेयो, ध्यान बच्चेयो, मग्ग बच्चेयो, संपयुक्त बच्चेयो, विपयुक्त बच्चेयो, अति बच्चेयो, नत्ति बच्चेयो, विगत बच्चेयो, अविगत बच्चेयो इति। कम से कम इस जम्बूद्वीप में इन देश के लोगों को यह भगवान ने जो 2400 कारणों द्वारा भगवान ने अपना धर्म सुव्याख्यात किया, सुस्पष्ट किया, यो पठिच्च समुत्पादं जानाति सो धम्मं जानाति, यो धम्मं जानाति सो पठिच्च समुत्पादं जानाति। जिसने धर्म को जान लिया, पठिच्च समुत्पाद की सारी कड़ियों को खोल दिया, कड़ियों के भीतर का सारा रहस्य खोल दिया, तो यही 37 बोधि पक्षीय अंग,
यही पठान की ये 24 कारणों द्वारा ये चित्त उत्पन्न होता है। किस हेतु को लेकर के चित्त उत्पन्न हुआ? हेतु हेतु संपयुक्त कानंचं धम्मानं तंग समुत्थानानं रूपानं हेतु बच्चे न बच्चे। यह राग मूलक है, द्वेष मूलक है, यह मोह मूलक है, वीतरागी है, वीतद्वेषी है, यह वीत मोही है, सहेतुक है या अहेतुक है। किस प्रकार का कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ? किस आलम्बन को लेकर के चित्त उत्पन्न हुआ? किस अधिपत्य को लेकर के चित्त उत्पन्न हुआ? ये पहला हुआ या बाद में हुआ? बाद के जीवन का है। इसी तरह 24 कारणों द्वारा भगवान ने इस सद्धर्म को प्रकाशित किया, सुस्पष्ट किया, सुव्याख्यात किया है। तो इसलिए पटिच्च समुत्पाद यही धर्म है। भगवान ने इस सारी प्रक्रिया को सुलझा दिया है, सारे रहस्य को, नाम और रूप के सारे प्रपंच को खोल दिया है। इसी काया के भीतर ये जो मन होता, कामावचर चित्त 54, रूपावचर चित्त 15, रूपावचर चित्त 12 और लोकोत्तर चित्त 8, कुल मिलाकर के 89 चित्त हुआ करते। ये चित्त संग्रह। बाकी जो लोकोत्तर चित्तों की संख्या बढ़ जाती है, 40 बढ़ जाती है, इसलिए 121। इसी तरह ये जो 121 प्रकार के चित्त गिने जाते हैं, 52 प्रकार की चित्त वृत्तियां गिनी जाती है, 28 प्रकार के रूप गिने जाते हैं, 104 गुणों में ऐसे संग्रहित जो निर्वाण का जो गुण है। इसी तरह चित्त चैतसिक रूप और निर्वाण, जिसमें पठान की सारी कड़ियों के आधार पर धर्म को तथागत ने भगवान द्वारा प्रकाशित किया है, सुस्पष्ट किया है, तो धर्म प्रकाशित किया है। इसीलिए भगवान के गुण बार बार जैसे जाते, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इसी तरह भगवान की इस वाणी को कितने दोहराएंगे? जो जो भगवान हुआ करते, सारे प्रकृति के रहस्य को खोल देते। ऐसी एक भी चीज नहीं रहती जो भगवान जानते नहीं है, लेकिन भगवान ने सारी बातों को स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की। जो मनुष्य को धारण करते हुए व्यक्ति लाभान्वित होता है, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, बस जो काम की बात है भगवान ने वही सिखाई। भगवान ने केवल 82,000 धर्म स्कंद की शिक्षा दी। जो बाकी जो बचे 2,000 जो धर्म स्कंद जो पके हुए तपे हुए धर्म में पके हुए तपे हुए जो भिक्षुओं ने वो रचा है। इसी प्रकार भगवान की वाणी जो छठे संगायन तक जो पूजनीय भिक्षु संघ ने संगायन किया और बुद्ध की वाणी, भगवान की वाणी सुरक्षित रखी, वह पूरी वाणी 84,000 स्कंद में रखी हुई है। इसलिए बार बार उनकी याद करते हैं, भगवान की याद करते हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इसी तरह यह वाणी को खूब दोहराना चाहिए। जो जो व्यक्ति बुद्ध के इस गुणों को धारण करते हुए धर्म में प्रतिष्ठित होता है तो बुद्ध को देखता है, धर्म के गुणों को धारण करते हुए धर्म में प्रतिष्ठित होता है तो धर्म को देखता है, संघ के गुणों को धारण करते हुए जब धर्म को देखता है, धर्म में प्रतिष्ठित होता है, बुद्ध को देख, तीनों शरणों को देखता है, तीनों रत्नों की शरण जो जाता है वह अपाय गति से छुटकारा पाने का बल प्राप्त करता है, सुगति प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति बड़ा श्रद्धावान, भगवान के प्रति अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा सम्यक हो। ऐसी सम्यक श्रद्धा जिन जिन के हृदय में मन में ऐसे उत्पन्न हुई, वो तो बड़ी बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के गुणों के प्रति नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध यही धर्म है, अपने आप में वह धर्म है। बुद्ध के गुणों की ये संग्राहकता, यही धर्म है। बुद्ध कायो धम्म कायो, भगवान ने जो धर्म प्रस्तुत किया वही तो बुद्ध है, धर्म है। संघ के गुणों को धारण करते हुए जो भी धर्म में प्रतिष्ठित होता है, अरे ये सावक बनता है। खूब जान ले वे, भगवान ने, भगवान के समीप, भगवान के संपर्क में जो जो आए वह मुक्त हुए, चाहे वे गृही हो या गृहत्यागी हो। बुद्ध के प्रति अटूट ऐसे श्रद्धा उत्पन्न हुई। जो सम्यक है, ऐसे श्रद्धा मूलक चरित्र वाला व्यक्ति ही वह धर्म में प्रतिष्ठित होने की क्षमता को प्राप्त करता है, बड़ा अटूट विश्वास करता है, बड़ी सम्यक श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो ही वह व्यक्ति नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स कहते। भगवान की इस वाणी को दोहराते हुए इसी गाथा की जो परिभाषा सुस्पष्ट की है, आपका बड़ा खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, बुद्ध की खूब प्रेरणा मिले, बुद्ध के गुणों को धारण करते हुए धर्म में प्रतिष्ठित होने का बल मिले, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो।
चक्रवालेषु यक्षाः देवाश्च ब्रह्मणो यं आम्भेहि कथं पुयं सर्वसम्पत्तिसाधकं सवितुम् अनुमोदित्वा समगां शासनिरता प्रमादरहितः हुन्तु अर्कासु विशेषतो पुण्यभागमिदं चयं समं ददाम कारितम् अनुमोदन्तु तं सर्वे मेदिनी तत् सुखिखे भवेतु सर्वमङ्गलं भवेतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो,